क्या छुपाया तुमने अभी? नहीं मैडम, कुछ नहीं मैडम। नहीं नहीं, कुछ तो तुमने छुपाया है, दिखाओ क्या छुपाया। अरे नहीं नहीं मैडम, मैंने बोला ना मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ आपसे। मैंने देखा है तुमने कुछ तो छुपाया है, चुपचाप बताओ क्या छुपाया। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। तुम बता रहे हो कि नहीं? अरे नहीं मैडम, समझने की कोशिश करिए, नहीं तो मैं आपको दिखा देता मैडम, कुछ नहीं मैं छुपा आखिरी बार पूछ रही हूँ क्या छुपाया तुमने। मैडम ये किताबें। तुम्हें किताबें लेकर क्यों बैठे हो यहाँ? जी मैडम, वो मैं पढ़ाई कर रहा था। तू दो कौड़ी के नौकर, तू यहाँ पढ़ाई करने आता है कि काम करने आता है? मैडम जी काम करने। तू जब यहाँ काम करने आया है तो पढ़ाई क्यों कर रहा है? बोल क्यों कर रहा है पढ़ाई? मैडम जी आपकी बात सही है, लेकिन मैडम जी मैं घर का सारा काम कर दिया हूँ तब पढ़ाई कर रहा हूँ। और मैडम मैं पढ़ लिख के कुछ बनना चाहता हूँ। वो क्या है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, मैं पढ़ लिख के कुछ बन जाऊँगा तो हमारे परिवार की गरीबी खत्म हो जाएगी मैडम। तू ये बता, तू हमसे पढ़ाई करने के लिए पैसे ले रहा है कि काम करने के लिए? अरे नहीं नहीं मैडम, कैसी बातें कर रही हैं, मैं तो काम करने के पैसे लूँगा। तू सुन ले मेरी बात, मैं इस बार तुझे छोड़ रही हूँ, पर इसके बाद तू मुझे पढ़ाई करते हुआ दिख गया ना तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। अरे नहीं नहीं मैडम, आज के बाद मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। वो क्या है ना मैडम, हम लोग गरीब हैं, हमारे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनके लिए दवाई के पैसे भी नहीं हो पाते हैं। मैडम यहाँ से थोड़ा बहुत मिलता है वो घर के खर्चे में ही चला जाता है। और पिताजी हमारे चाहते थे कि हम कुछ पढ़ लिख के कुछ अधिकारी बन जाएँ, तो इसलिए मैडम पढ़ाई करते थे। आज के बाद मैडम मैं पढ़ाई नहीं करूँगा यहाँ पे, मैं अपने घर पे पढ़ाई करूँगा, सारा काम भी कर दूँगा। मैडम प्लीज़ हमें निकालिएगा नहीं मैडम। सुन, जरा जुबान मत चला मेरे सामने, तुझे 2 मिनट नहीं लगेगा नौकरी से निकालने में। और तू ये बात सुन ले, नौकर की कमी नहीं है यहाँ, तू गया कल दूसरा नौकर आएगा, आई समझ में? जबान कब चलाया कर। आज तो मैडम जी मैं घर से ही निकाल देती, लेकिन मैं सारा काम करके पढ़ाई करता हूँ। लेकिन मैडम जी के मंजूर नहीं है तो मैं घर पे ही पढ़ाई कर लूँगा। अगर मैडम जी हमको निकाल दी तो हम कहाँ जाएंगे, हमें कोई काम भी नहीं देगा। अरे तो यहाँ खड़े होकर पढ़ाई कर रहा है, सारा काम खत्म किया कि नहीं? हाँ साहब, वो मैंने घर का सारा काम खत्म कर दिया है। लेकिन ये बता तू पढ़ाई क्यों कर रहा है? साहब वो क्या है ना कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम गरीब होके भी पढ़ने का जज्बा रखते हो। अच्छा ये बताओ तू पढ़ लिख के बनना क्या चाहते हो? साहब वो क्या है ना कि मैं पढ़ लिख कर एक सरकारी अफसर बनना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। खैर अगर तुम्हें किसी भी चीज की कभी भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना, ठीक है? ठीक है साहब। बताओ साहब कितने अच्छे हैं जो हमारी पढ़ने में मदद कर रहे हैं। आज के समय में ऐसे साहब कहाँ ही मिलते हैं। क्या हुआ बहन, इतनी परेशान क्यों? भैया ये नौकर यहाँ काम करने आता है कि पढ़ाई करने आता है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। भैया मैं सुबह कॉलेज जा रही थी तो मैंने देखा वो 2 कौड़ी का जो नौकर है वो काम छोड़ के बैठ के पढ़ाई कर रहा है। वो काम करने के पैसे लेता है या पढ़ाई करने के? अरे पागल, वो ऐसा नहीं है, मैं उसे अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो ना जब सारा काम कंप्लीट कर लेता है तब वो बैठ के पढ़ाई करता है। भैया एक बात बताइए, वो आपका क्या लगता है? वो एक नौकर है ना, तो आप उसे डांटिए, उसकी साइड क्यों ले रहे हैं आप? अरे भाई मैं उसकी साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं ना उसकी भावनाओं की कदर करता हूँ। वो गरीब होके भी इतनी मेहनत से पढ़ाई करता है, इतनी लगन लगा के पढ़ता है, तो मैं ना बस उसकी मदद करना चाहता हूँ। भैया आपने उसका ठेका ले रखा है, उसे पालना चाहते हैं आप नहीं जानते ऐसे लोगों को। वो हमसे पैसा किस बात का ले रहा है? आप उसे सैलरी पूरी दे रहे हैं ना, किस बात की दे रहे हैं? घर के काम करने की, यहाँ आके ऐशो आराम से बैठ के पढ़ाई करने की? वो काम करने आता है तो उसको समझा दीजिए कि यहाँ आके काम करे। अगर मुझे वो आज के बाद पढ़ता हुआ दिख गया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, समझा दीजिएगा उसे। पागल लड़की ये भी समझती नहीं है, कोई गरीब इंसान अगर मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है और वो कुछ बनना चाहता है तो इसमें गलती क्या है? खैर चलो कुछ दिन में समझ जाएगी ये भी। इंग्लैंड में जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत समूहीकरण की 1872 ईस्वी में जापान सैनिक सेवा ने। अरे रोहित। अरे साहब आप हमारे साहब गरीब खाने में क्या है? और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? साहब बस आप पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा आज तुम्हारी छुट्टी थी, मैंने सोचा तुमसे चल के मैं ही मिल लूं। साहब आप इस गरीब खाने में साहब आप बताते तो मैं चाय पानी कुछ बनवाता। अरे कोई बात नहीं, ये ना मैं तुम्हारे लिए कुछ किताबें लाया हूँ। अरे साहब किताबें? अरे पुलिस की तैयारी वाली किताबें साहब ये तो। हाँ इससे बढ़ो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा रहेंगी असरदार। साहब ये तो बहुत ही ज्यादा महंगी मिलती है साहब। अरे साहब ये तो 2500 रुपए की है। हाँ तो तुम्हारे लिए लाया हूँ, पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ो, ठीक है? साहब आप मेरे लिए इतना कुछ सोचते हो साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको बहुत सुखी रखे साहब।
अरे वो तो ठीक है, लेकिन जितना मन लगा के पढ़ो, मुझे ना रिजल्ट चाहिए अच्छा। अरे साहब मैं बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दूंगा साहब। वो क्या है ना कि साहब अब जानते गरीब आदमी साहब इतनी महंगी किताबें नहीं खरीद पाएंगे। वो तो धन्य हो आपका, आपके जैसा मालिक ना सबको मिले साहब। अरे वो तो मैं तुम्हारी लगन देख के मैंने सोचा, जब तुम इतनी मेहनत करते हो, इतना काम करने के बाद भी पढ़ाई के लिए अलग से टाइम निकालते हो, तो तुम्हारे लिए इतना करना तो बनता है। साहब वो ना छोटी मालकिन ना थोड़ा गुस्सा कर रही थी हमको पढ़ता हुए। कोई बात नहीं, वो ना थोड़ा सा चिड़चिड़ी टाइप की है, इसलिए ना उसको वो चाहती है कि उसकी बात ही लोग माने, इसलिए उसकी बातों को थोड़ा नज़रअंदाज कर दिया करो। बाकी मैं उससे बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, फिर हम कल आएंगे हैं। हाँ ठीक है, हम चलते हैं। चाय पानी साहब बनवाएं? अरे नहीं, तुम बैठ के पढ़ाई करो, फालतू कामों में परेशान मत हो और कहीं इधर उधर मन मत लगा। अरे नहीं साहब, हम पढ़ाई बिल्कुल ध्यान लगाएंगे। हम बताओ, इतनी महंगी किताब साहब ने मुझे दी है। भगवान करे ऐसा साहब सबको मिले, नहीं तो आज के समय में लोग अपने को भी पराया मानते हैं। बड़ी महंगी किताब है। चलो अब इससे हम पढ़ लिख के ना थोड़ा और नॉलेज इकट्ठा कर लेंगे। हाँ यार, मैंने बोला था ना। ये 2 कौड़ी का नौकर फिर से पढ़ाई करने बैठ गया। काम कौन करेगा इसका बाप? इसको तो मैं अभी बताती हूँ। 2 कौड़ी की नौकर, तुझे मैंने उस दिन मना किया था कि पढ़ाई नहीं करनी है यहाँ बैठ के, तू आज फिर यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहा है। मैडम जी वो क्या है ना कि मैंने बड़े साहब से पूछा था, तो उन्होंने बोला कि सारा काम खत्म करने के बाद पढ़ाई कर लेना। मतलब तू भैया की बात सुनेगा और मेरी बात नहीं सुनेगा? अरे नहीं मैडम, आप भी तो मालकिन है। मैडम देखिए, मैंने सारे कपड़े आपके धुल दिए थे मैडम। तू ये बता, तुझे जब मैंने मना किया था कि यहाँ बैठ के पढ़ाई नहीं करनी है, यहाँ बैठ के सिर्फ काम करना है, पर नहीं, तेरी बात समझ में नहीं आती क्योंकि तू है गरीब भिखारी 1 नंबर का। मैडम जी क्या है ना कि हम गरीब आदमी तो हैं और मेरे पिताजी बीमार रहते हैं मैडम। और मैडम जी मेरे पिताजी का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर कोई बड़ा अधिकारी बनूं। तू अधिकारी बनेगा? हैं? अधिकारी बनेगा तू? गौरी, ये क्या कर रही तुम? क्यों मार रही हो उसको? भैया मैंने इसे कहा था पढ़ाई मत करना, मैं फिर बैठ के पढ़ाई कर रहा था यहाँ। अरे तो पढ़ाई कर रहा तो क्या हो गया? मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है जब मैंने मना किया है कि यहाँ बैठ के सिर्फ काम करना है, पर नहीं, मैंने इसको उस दिन बहुत तमीज से और बहुत प्यार से समझाया था कि यहाँ बैठ के पढ़ाई नहीं करनी है, यहाँ तुम काम करने आते हो। पर मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है, ये फिर यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहा था। मुझे भैया ने कहा था, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। अरे अगर वो कोई इंसान पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है और वैसे भी वो जब सारा काम खत्म कर लेता है ना, उसके बाद बैठता है पढ़ने। भैया आप उसके लिए मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं? आप मुझ पे चिल्ला रहे हैं? भैया बहुत हो गया, अब आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। इस घर में या तो ये रहेगा या तो मैं। अगर ये मुझे अब ये 2 मिनट भी और यहाँ दिखा, मैं घर में यहाँ से नहीं रहूंगी। अरे नहीं मैडम जी, आप अपना घर क्यों छोड़ के भला जाएंगी? मैं ही छोड़ के चला जाता हूँ। अरे तुम शांत रहो 1 मिनट, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्यों जाएगा वो घर छोड़ के? और उसने क्या गलती की है? भैया आपको अपनी सगी बहन से ज्यादा प्यारा ये नौकर है, तो आप इसको यहाँ रखिए। अगर ये यहाँ रहेगा तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, बात खत्म। नहीं मैडम जी, साहब मैडम को घर से ना जाने दीजिए। मैडम बहुत अच्छी हैं और साहब मैं ही घर छोड़ के चला जाता हूँ। और साहब आप बिल्कुल भी कुछ सोचिएगा नहीं, मैं खुशी घर छोड़ के जा रहा हूँ। वो क्या है ना कि हमारे पिताजी का सपना था कि हम गरीब आदमी है ना, तो कुछ पढ़े लिख के कुछ बन जाएंगे तो अपने परिवार की गरीबी दूर कर लेंगे। तो लेकिन मैडम जी को ये मंजूर नहीं, तो चला ही जाता हूँ। अरे बाकी ऊपर वाले की मर्जी, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा साहब वही होगा। गौरी ऐसे कैसे जाने दे सकती हो? वो अपने घर का इकलौता आदमी है जो कमा के घर को खिलाता है। मैं चली जाऊँ भैया फिर? नहीं मैडम, मैं ही जाता हूँ। साहब मैडम जी कोई गलती है तो माफ कर दीजिएगा। नौकर कहीं के। खुश हो गई तुम? मिल गई तुम्हें कलेजे को ठंडक? जब मैंने मना किया था कि यहाँ पढ़ाई नहीं करनी है, तो समझ में नहीं आता एक बार को। ये लोग होते ही जाहिल हैं। गौरी, किसी के पढ़ने से तुम्हें क्या तकलीफ हो सकती है? अगर कोई इंसान मेहनत करके कुछ बनना चाहता है और तुम्हें पता भी है वो कितनी मेहनत करता है, तब जाके घर पे उसके 2 वक्त की रोटी मिलती है खाने की। तो मेहनत करने आता है तो मेहनत करे ना, काम करने का पैसा ले रहा है, पढ़ाई करने का नहीं। वो सारे काम करके ही पढ़ता था, लेकिन तुम्हारे वजह से ना वो अब पता नहीं पढ़ भी पाएगा कि नहीं। मैं यही सोच के मेरे को परेशानी हो रही है। भैया मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है, ठीक है? ठीक है, मैं ही जा रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरी गलती है, वो है ही 2 कौड़ी का नौकर। मुझे पता है ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं। भैया को उसके प्यार में पागल हो चुके हैं, उसकी गलती कुछ दिख ही नहीं रही है भैया को। जब वो पैसा काम करने का ले रहा है तो काम करे ना, कि पढ़ाई क्यों कर रहा है यहाँ पे? अच्छा हुआ चला गया, अब इससे अच्छा नौकर ढूंढ के लाएंगे जो कम से कम मेरी बात तो सुनेगा। समझी जी, मुझे आपकी बहन बहुत ज़्यादा पसंद है। और हाँ, आपको तो पता ही है मेरे पास सब कुछ है। और रह गई, अगर आप कुछ देना भी चाहते हैं तो आप अपनी बहन को देंगे। आपकी बहन का जो भी मन होगा वो चाहेगी,
रानी बन के हमारे घर में रहेगी। हाँ, एक तो मैं इकलौता लड़का घर का, और मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर जो आप देंगे तो हम खुशी खुशी ले भी लेंगे। बिल्कुल, आप परेशान मत होइए। बहन जा रही है तो उसकी शादी भी है, तो खुशी में कुछ ना कुछ तो देंगे ही। वैसे समझी जी, मैं एक बात बताऊं आपको, हमारे घर पे ना माता जी हैं और पिताजी हैं, उनका देखभाल अगर ये कर लेगी अच्छे से तो मेरे लिए उतना ही बहुत है। वैसे भी हम लोग इतने लालची लोग नहीं हैं। और समझी जी, रह गई दहेज की बात, तो दहेज की बात ना मैं आपको फ़ोन पे बता दूंगा। चलो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हो और रिश्ता तुम्हें मंजूर भी है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है समझी जी, फिर मैं निकलता हूँ। ठीक है, ठीक। और हाँ समझी जी, मैं ये कह रहा था कि शादी में ना कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो रिश्तेदार हैं ना काफ़ी हाई क्लास के लोग हैं। अगर कोई कमी रह गई ना तो समझी जी आप समझ सकते हैं कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, और हमारी बेइज्जती होगी तो समझी जी मैं फिर सोच सकते हैं आप। अरे आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ऐसी शादी होगी ना कि लोग देखेंगे। हाँ, और समझी जी हमारे कुछ हाई फाई नेता लोग ठीक है, तो उनके लिए अलग व्यवस्था कराइए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसा ना हो कि आप उनके साथ बैठा दीजिए तो थोड़ा नहीं, समझ रहे हैं ना। हाँ, हम समझ गए। चलिए ठीक है, मैं निकलता हूँ। ठीक ठीक और मैं फ़ोन करूँगा आपको, ठीक है? ठीक। एक मिनट रुकना, मैं आता हूँ। हेलो 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 सर, मैं आशु बोल रहा हूँ। हाँ। आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है, सारे पैसे और कागज जल गए हैं साहब। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? ये जी साहब, मैं सही बोल रहा हूँ, सब कुछ बर्बाद हो गया साहब। एक मिनट रुको, मैं वहीं आ रहा हूँ। ठीक है साहब। ये क्या हो गया? सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या हुआ भैया, आप इतने परेशान क्यों हैं? सब कुछ बर्बाद हो गया। मतलब? हमारे सारे पैसे, सारे डॉक्यूमेंट, सब कुछ कंपनी में जल के राख हो गया। कैसे? पता नहीं कैसे शॉर्ट सर्किट हुआ कि क्या हुआ, कंपनी में आग लग गई और सब कुछ बर्बाद हो गया। भैया अब हम क्या करेंगे? हम लोग कहीं के नहीं रह गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। एक तो मैंने बैंक से लोन भी ले रखा है। भैया कुछ तो रास्ता होगा। पता नहीं, 4.5 करोड़ का लोन है, वो कैसे भरना है। तुम ऊपर से तुम्हारी शादी, और अभी ये बोल के गया है कि सबकी अच्छे से शादी होनी चाहिए, सब कुछ। भैया मेरी शादी तो नहीं टूटेगी ना? खैर तुम परेशान मत हो, मैं कुछ देखता हूँ। जाओ तुम, बाद में बात करेंगे इस टॉपिक पे। अरे क्या बात है समधी जी, 2 दिन बाद शादी है, उस घर में कोई चहल पहल भी नहीं है और सजावट भी नहीं है, क्या बात है? अरे समधी जी कुछ बोलिए तो। आपने कहा था कॉल करेंगे, आपने कॉल भी नहीं की ना। कुछ दहेज के आगे कोई बात हुई? वो रुद्र, बात ऐसी है कि हमारी कंपनी में ना आग लग गई थी और हमारे सारे पैसे और सारे डॉक्यूमेंट सब जल के राख हो गए, और बैंक से हमने लोन भी ले रखा था। अब कंपनी ही नहीं रही तो कहाँ से वो लोन भरेंगे और कहाँ से शादी का सब बंदोबस्त करेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आपने दहेज के लिए भी बोला था, वो भी बड़ी मुश्किल से ही मुझे लगता है वो भी नहीं हो पाएगा। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ मेरी बहन से शादी कर लीजिएगा। अगर आप इस शादी से करने के लिए इनकार कर देंगे ना तो मेरे इस गांव में बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, और फिर दोबारा मेरी बहन से कौन शादी करेगा। प्लीज़ आप मेरी बहन से शादी कर लीजिए। अरे छोड़, तुम्हें क्या लगता है अब मैं शादी करूंगा? अबे टीचर, तेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, और जिसलिए मैं शादी कर रहा था वो तो तुम लोग के पास है ही नहीं। अब मेरे को दहेज चाहिए था। हाँ, मुझे लग रहा है ना तुम लोगों की औकात है ना एक नाली साफ करने वाली जैसी हो गई है। और हाँ, मैंने तुमसे क्या कहा था, मेरे को ना एक अच्छा दहेज चाहिए, कम से कम दहेज में 50 लाख 1 करोड़ रुपए चाहिए। पर तुम लोग ना मेरी बात ही नहीं सुने और अपनी बहन का रिश्ता मेरे जोड़ रहे हो। तुम्हें पता है ना मैं इतना अमीर आदमी हूँ ना, मेरे ना इस तरह की लड़कियों के रिश्ते ना पेंडिंग पड़े हुए हैं। और तुम्हें क्या लग रहा है मैं इस लड़की से अब शादी करूँगा? अबे तुम लोग के पास ना 1 रुपया नहीं बचा है, तो मैं शादी करने के लायक भी नहीं हो तुम लोग। और वैसे भी मेरे को ना
अब तुम लोगों का मुंह भी नहीं देखना है, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। अरे अरे सुनिए तो मेरी बात। ये शादी आप पैसों लिए तोड़ रहे हैं ना, ये रहे पूरे 2 करोड़ रुपए। अब तो आप इस शादी से इनकार नहीं करेंगे। पूरे 2 करोड़ रुपए, आप शर्माइए नहीं। कोई जरूरत नहीं इसको ले जाने की। अब ये शादी ना मैं तोड़ता हूँ। अरे ऐसे इंसान का क्या भरोसा जो आज पैसों के लालच में मेरी बहन से शादी कर रहा है, कल को वो उसे खुश रख पाएगा कि भी नहीं। इसीलिए ना ये शादी मैं तोड़ता हूँ और तुम यहाँ से जा सकते हो। अरे वैसे भी ना यहाँ रुकना भी नहीं है, तुम साले फटीचरों के पास। रोहित, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम हमारे ऐसे वक्त पे हमारे काम आए, और देखा तुमने, जिसको तुमने डांट के निकाल दिया था ना, आज वही हमारे मुश्किल वक्त में काम आ रहा है। अरे मालिक, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो पता है कि आप मेरा कितना सपोर्ट करते थे। आप बुक्स लेके यहाँ तक मेरे गरीब घर में आ पाए मेरी मदद करने के लिए। हम मैडम क्या ही जानती है हमारे बारे में। और आज मैं पढ़ लिख के एक अच्छा अधिकारी बन गया हूँ और ऊंची पोस्ट पे हूँ, और मेरी पर मंथ की सैलरी 50 लाख रुपए है। ये तो बहुत अच्छी बात है रोहित, और तुम्हारी मेहनत आखिरकार रंग लाई। तुमने बहुत मेहनत किया इस दिन के लिए। साहब, अगर आप मेरी मदद ना करते ना, आज मैं यहाँ ना होता। आपके घर से निकलने के बाद सीधे मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली, और एक जगह मुझे गैराज में काम भी मिल गया था। वहाँ मैं रात भर गैराज में काम करता और दिन में पढ़ाई करता। रोहित, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुमसे उतनी बदतमीज़ी करके तुम्हें नौकरी से नहीं निकालना चाहिए था। तुम पढ़ाई कर रहे थे, अपने भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर मैं अपने ईगो में आके तुमको नौकरी से निकाल दिया। मैडम कोई बात नहीं, कि ये ज़माना सही कहता है, जब तक इंसान की बेइज्जती नहीं होती ना, इंसान लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है। और आप शायद आपने उस दिन मेरी बेइज्जती ना की होती तो आज मैं यहाँ ना होता। और आपका साहब बहुत बहुत धन्यवाद कि अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं रोहित, तुमने अपनी लगन और अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। मैंने तो बस छोटी सी हेल्प की तुम्हारी। साहब, मुझे पता चला कि आपकी फैक्ट्री में आग लगी, लेकिन साहब ऊपर वाला सब देखता है। आज इसलिए मुझे यहाँ पे भेजा ऊपर वाले ने कि मैं आपकी मदद कर सकूँ। साहब, ये पूरे 2 करोड़ रुपए हैं। आप इससे अपनी नई कंपनी स्टार्ट करिए और अपनी बहन की शादी करवाइए। मुझे माफ़ कर दो रोहित, मुझसे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रोहित। अरे साहब, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है साहब, मैं चलता हूँ, बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है। ठीक है रोहित। ठीक है साहब। सॉरी रोहित। देखा तुमने, जिसको तुमने काम से निकाल दिया था ना, आज उसी के पैसों से हमारी चीज़ें बच रही हैं। हमारी कंपनी पूरी बर्बाद हो चुकी है। अब वहाँ पे नई कंपनी स्टार्ट करने के लिए ना यही पैसे काम आएंगे। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने उससे बहुत बदतमीजी करी। चलो कोई नहीं, ये पैसे ले जाके अलमारी में रख दो। ठीक है भैया। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो रोहित ने हमारी मदद कर दी।